गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 9 नादान दोस्त पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पर कुछ नए शब्द मैंने लिखे हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। कारनेस, जलेबी, काम धंधा, मुसीबत, ठूस देना, हिफाजत, मोहब्बत, अफसोस। उसके बाद यहाँ पे शब्दार्थ लिखे हैं। प्लेस नहीं था इसलिए मैंने 8 लिखे हैं। मैं 2 और आपको बता देती हूँ लास्ट में क्या लिखना है। 10 मीनिंग्स लिखनी है। कारनिस छज्जा, तसल्ली धैर्य, मुसीबत कष्ट, हिकमत उपाय, दफ्तर कार्यालय, हिफाजत रक्षा, गुजर जाना बीत जाना, इंतजार राह देखना। उसके बाद 2 मीनिंग और आप लोग लिख लीजिएगा। एक आप लिखेगा उसके नीचे चिथड़े, कसूर, हिस्सेदार। नहीं तो लास्ट में जो दिया हुआ है ये खाली लिख लीजिए। 2 वर्ड और लिखने हैं बस। वैसे इसमें तो बहुत दिए हैं। कसूर, हिस्सेदार, फैसला, ताकना, भीगी बिल्ली बनना, रोनी सूरत, गद्दी, सत्यानाश करना, अफसोस, पर गुस्सा। तो मैंने ये 8 लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हैं। इसमें से 2 आप लोग और लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए। वैसे में ये मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है, आप लोग होमवर्क भी लिखेगा। इसमें पत्र लिखना है कि जैसे आपका समर हॉलीडेज होता है, गर्मी छुट्टियां होती हैं, या सर्दियों में छुट्टियां आपको मिलती हैं, लंबी छुट्टियां मिलती हैं। आप अपना दिन क्या क्या करके समय बिताते हो, उसके बारे में आप अपनी बुआ को जानकारी देते हुए पत्र लिखना है। लेसन होने के बाद मैं आपको ग्रामर समझाऊंगी, उसमें पत्र भी बताऊंगी कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। वो मैं बाद में बताऊंगी। आप इसको पत्र लिखिएगा, अपनी क्लासवर्क में ही लिखिएगा, होमवर्क लिख करके। और देखिए चित्र में, आपकी पुस्तक में चित्र बना हुआ है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में 2 दोस्त दिखाई दे रहे हैं। 2 दोस्त, घर, पेड़ दिखाई दे रहा है। 2 दोस्त हैं, पेड़ है, ये घर है, दिखाई दे रहा है। बच्चा अपने मित्र को क्या खिला रहा है? तो बच्चा अपने मित्र को मक्का खिला रहा है, जिसको साधारण बोलचाल में हिंदी में, तेलुगु का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदी में उसको भुट्टा बोलते हैं, जिसको छील करके और पॉपकॉर्न वाले जो है आपको मसाला डालकर देते हैं। अगर आप उनसे लेके खरीद के खाना चाहते हैं तो आपको पॉपकॉर्न उसको बोलते हैं। उसको पूरा जो जिसमें लगा रहता है उसको हिंदी में भुट्टा बोलते हैं। तो तुम अपने मित्र को क्या खिलाना चाहोगे? मैं अपने मित्र को एक केला, सेब, अनार खिलाना चाहूँगा, क्योंकि ये सब शरीर में शक्ति दान करते हैं, ये हमें शक्ति देते हैं। सुनिए, बोलिए। तुम्हारे घर के आसपास कौन से पशु पक्षी दिखाई देते हैं? आपके घर के आसपास आपको कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं वो लिखना है। तो मेरे घर के आसपास बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, कौवा, कोयल, तीतर बटेर तो नहीं दिखाई देते। तीतर बटेर तो ये तो गांव में ही दिखाई देते हैं, शहर में तीतर बटेर नहीं दिखाई देते। मुर्गा, मुर्गी, मोर। मोर भी इंटीरियर यानी एकांत जगह में मोर देखने को मिलता है, शहरों में तो नहीं। हाँ, चिड़ियाघर में आपको मोर देखने को अवश्य मिलेगा। बंदर, खरगोश और तितली आदि पशु पक्षी दिखाई देते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं सोच कर बताओ। पक्षी पेड़ों में घोंसले बनाकर और कभी कभी घर के कोने में घोंसला बनाकर रहते हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस प्रकार के सवाल उठे होंगे? एक मिनट। हाँ, देखिए
अंडों के बारे में केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं और छोटे हैं। उनके मन में जब उनको पता चलता है कि चिड़िया ने हमारे घर के छज्जे पर घोंसला बनाया है, तो उनके मन में ख्याल आता है कि अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, और उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। तो ये सब जो है उनके मन में सवाल उठते हैं। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, ये सब प्रश्न जो है उनके मन में उठते हैं। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कानविस पर क्यों रखा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनकी अपनी समझ होती है। अब उनको ये नहीं मालूम होता कि हमें पक्षियों के अंडों को नहीं छूना चाहिए। वो तो उनकी ही हिफाजत करना चाहते हैं कि चिड़िया के अंडे जो हैं वो सुरक्षित रहें। तो इसी उद्देश्य से केशव ने श्यामा से चिथड़े को अंडों के नीचे तह करके गद्दी बनाने के लिए, टोकरी को छाया के रूप में रखने के लिए और दाना पानी की प्याली को अंडों से जब पक्षी आती है तो वे खाने की संभावना से लाने को कहा और कानविस पर रख दिया। माँ ने केशव की नादानी पर क्या कहा। माँ ने केशव की उन्होंने जो अंडे छुए ये केशव की नादानी थी। बच्चों को पक्षियों के अंडों को नहीं छूना चाहिए, ये तो नासमझ से बच्चे इसलिए छुआ उन्होंने। तो माँ ने केशव की नादानी पर क्या कहा। माँ ने केशव की नादानी पर इस प्रकार कहा था कि तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है, यानी उस पर उसकी सुरक्षा या उसका बचाव नहीं करती है और उससे छोड़ देती है, उसमें से बच्चे नहीं निकलते, चिड़िया उन्हें फिर नहीं सेती है। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। दोनों चिड़िया वहाँ फिर इसलिए नहीं दिखाई पड़ी क्योंकि वे सोचे थे कि इस घर में उनके लिए रक्षा नहीं मिलेगी, वे शायद किसी और एक घर ढूंढी होंगी और वहाँ गई होंगी। उसके बाद देखिए, केशव और श्यामा के स्थान पर आप होते तो चिड़िया के अंडों के लिए क्या करते। केशव और श्यामा के स्थान पर अगर हम होते तो हमें उनके सुरक्षा करनी चाहिए थी। हमें पक्षियों के अंडों को हम नहीं छूते, उनके लिए घोंसला बनाने की कोशिश करते, हमें पक्षियों को उन सहज वातावरण प्रदान करते और पेड़ लगाकर उन्हें छाया देते और पक्षियों को पानी का इंतज़ाम कर देते, उनके आने के पहले या उनके आने के बाद, या जहाँ उनको लगता कि यहाँ पर पक्षी लोग घोंसला बना सकते तो हम लोग पहले से ही उसके पीने के लिए पानी का और घोंसला बनाने का इंतज़ाम करते। अब आगे देखिए, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों के लिए क्या किया। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों के लिए निम्न काम किए। श्यामा अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई ताकि भाई उससे कई तरह तह लगा करके एक गद्दी बनाकर तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों को धीरे से रखे। टोकरी को लाकर अंडों को छाया देने के लिए रखा। दाना और पानी की प्याली लाकर उसमें खाने के लिए चावल डालकर कानविस पर रखा। केशव ने अंडों की रक्षा की या नादानी। केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा नहीं की बल्कि नादानी की, और उनको समझ नहीं था कि हमें पक्षियों के अंडों को नहीं छूना चाहिए, और अगर हम लोग छुएंगे तो चिड़िया वो अंडे खराब हो जाएंगे, चिड़िया उनको नहीं सेगी। तो ये उनको समझ नहीं था, बच्चे थे, नासमझ थे। तो ये केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा नहीं की बल्कि नादानी की। अब शब्द भंडार देखिए। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ कहाँ बनाती है। तो चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर बनाती है और घर के किसी कोने एकांत जगह में जहाँ वो देखती है छज्जे वगैरह पर, वहाँ पर अपना घोंसला बनाती है। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। रेखांकित शब्द का पर्याय लिखिए। पर्यायवाची हिफाजत का क्या अर्थ होता है? रक्षा या संरक्षण। सृजनात्मक कहानी के
ये इसको छोड़ दीजिए। प्रशंसा। पाठ में बताया गया कि बच्चों ने चिड़िया के अंडों की सुरक्षा करने की घटना में नादानी से अंडे तोड़ दिए। अब आप बताइए कि पक्षियों की सहायता हम कैसे कर सकते हैं। पक्षियों की सहायता हम इस प्रकार कर सकते हैं, ये मैंने अभी बता दिया है। भाषा की बात। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचिए। ये दिया हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से, उनके नीचे अंडर दिया। तो उसमें होगा उनकी, तो पहला होगा उन्होंने, दूसरा होगा उनकी, फिर होगा उसने, लास्ट में होगा आप मुझे। अब उसमें देखिए गुणवाचक विशेषण लिखो और वाक्य बनाए। यहाँ ये सेंटेंस दिया है, इसमें से गुणवाचक छाट करके और उनसे सेंटेंस बनाना है। छोटा गांव, मेरे छोटे गांव में रेलवे स्टेशन नहीं है। खारा पानी, राम ने खारा खाना नहीं, राम से खारा खाना नहीं खाया जा सका। मधुर मिठाई, माता जी ने मधुर मिठाई बनाई। ठंडी हवा, राम यमुना नदी के तट पर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। आगे देखिए, उस आगे भी है। केशव ने झुंझला कर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। ये दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तो आप चार गुणवाचक विशेषण लिखे, उनसे वाक्य बनाइए। गुणवाचक विशेषण झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर और गिड़कर। ये दिया हुआ है, इसको आप कर लीजिएगा। परियोजना कार्य में ये मैंने पत्र होमवर्क में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, पाठ के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, भाव बता सकता हूँ, सही। इस तरह के पाठ पढ़कर समझ सकता हूँ, सही। पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिख सकता हूँ, सही। पाठ के शब्दों से वाक्य बना सकता हूँ, सही। पाठ के पात्रों के आधार पर नाटकीकरण कर सकता हूँ, सही। अब व्याकरण देखिए। व्याकरण आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, उस देखिए। इसमें संयुक्त वाक्यों में बदलकर लिखिए। 2 सेंटेंस दिए हुए हैं और उनको ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। श्यामा कमरे में गई व स्टूल लाई। श्यामा कमरे में जाकर स्टूल लाई। मोहन बाजार गया व सब्जी लाया। मोहन बाजार जाकर सब्जी लाया। यहाँ चिड़िया अंडे देती है व सेती है। चिड़िया अंडे देती है और सेती है। श्यामा दौड़ी व टोकरी उठा लाई। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। माँ ने दोनों को डांटा, उन्हें कमरे में बंद कर दिया। माँ ने दोनों को डांटकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया। आगे देखिए, विलोम शब्द लिखिए। अंडे कितने बड़े होंगे, बड़े का विलोम शब्द क्या होगा, छोटे। तो उनको पुनः वाक्य लिखना है। जो अंडरलाइन, जो रेखांकित शब्द है, उसका विलोम शब्द लिखना है। तो यहाँ पर पहले वाक्य में बड़े दिया हुआ है, बड़े का विलोम शब्द होगा छोटा। यानी अंडे कितने बड़े होंगे, तो आप लिखेंगे अंडे कितने छोटे होंगे। श्यामा और केशव का जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। श्यामा और केशव की जिज्ञासा दिन ब दिन घटती, बढ़ना, घटना। तो बढ़ती जाती थी यानी इसका विलोम होगा घटती जाती थी। दोनों ने आंखें बंद किए। दोनों ने आंखें खोले। बंद का विलोम शब्द खोले। दोनों बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। इस वाक्य में 2 हैं, 2 शब्दों के विलोम शब्द लिखने। एक धीरे, धीरे का विलोम होगा जोर। खोलकर बाहर निकलना यानी बंद कर अंदर निकल आए। श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा पर विश्वास था, क्योंकि न लिखा हुआ है। आगे है श्यामा पर विश्वास न था, श्यामा पर विश्वास नहीं था, तो श्यामा पर विश्वास था, ये विलोम होगा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। भाई का क्या होगा, स्त्रीलिंग बहन। माता का
पिता, बच्चा बच्ची, इससे सेंटेंस वाक्य बना लीजिएगा। वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चा बच्चे, चिड़िया चिड़ियाँ, दाना दाने, यह वाक्य बना लीजिएगा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सत्यानाश करना यानी नाश करना, इसका भी वाक्य में प्रयोग करना है। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा अपने आप वाक्य बनाने की। वैसे इसमें दिया है रमेश ने सब काम को सत्यानाश कर डाला। अंग फूले न समाना, आनंद से भर जाना। राम को परीक्षा में अच्छे अंक मिले तो उसका अंग फूले न समाया। हौसला बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना, हमें सबके हौसले बढ़ाना चाहिए। आगे प्रश्नवाचक रूप में लिखिए। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। रेडियो गीत सुनाता है। रेडियो क्या सुनाता है? केशव एक विद्यार्थी। केशव कौन है? श्यामा और केशव दोनों की नींद खुली। किसकी नींद खुली? संधि विच्छेद कीजिए। पुस्तकालय, तो इसका 2 टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? पुस्तक प्लस आलय। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र। रेखांकित शब्दों की भाषा भेद दिखे। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो श्यामा क्या है? संज्ञा। केशव घबरा कर उठा। उठा क्या हुआ? क्रिया। अब मैंने आपको व्याकरण का भी पूरा समझा दिया है, प्रश्नोत्तर भी समझा दिए हैं। और तो इससे संबंधित ये जो वर्कशीट दी हुई है उसको आपने पूरा कर लेना है। और आप लोग अपनी ना क्लास वर्क ला रहे हैं ना प्रोजेक्ट वर्क ला रहे हैं, प्लीज़ आप लोग बुक लाइए और हमसे साइन कराइए ताकि उसमें मार्क्स दिया जा सके। यहाँ तक पेज 81 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके लेसन में पूरा लिखा हुआ है और मैंने पूरा समझा दिया है, उसी को देख करके आप लोग लिख लीजिएगा। धन्यवाद।